हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे नहीं होंगे और उसकी वजह है केवल और केवल एसएससी और इसका ये रवैया। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए दोस्तों। तो रिक्वेस्ट आपसे बस इतनी है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और हर जगह तक शेयर करिएगा जहाँ तक इसको पहुँचना चाहिए। हर उस टीचर तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो जिससे आप पढ़ते हैं, जिससे आप एसएससी की तैयारी करते हैं। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दिए। लाइक और कमेंट कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि लाइक से क्या होगा कि वीडियो की रीच अपने आप पहुँचेगी। क्योंकि आप सभी को पता है हमारा चैनल बहुत बड़ा नहीं है, तो जितना बड़ा चैनल होता है उतनी ज़्यादा उसकी रीच होती है। तो आपसे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। आप सभी को पता होगा कि क्या क्या मैटर हुआ है और क्या कुछ चल रहा है। एसएससी का सीजीएल का फॉर्म निकलता है और एसएससी जो है पहले जो टीयर 1 होता है उसमें भी उनका नौटंकी चलता है। फिर कोर्ट केस होता है, उसमें कुछ बच्चे एंट्री लेते हैं। उसके बाद उनका भी जब टीयर 2 कराया जाता है। और भाई आज मेरा रिजल्ट कोर्ट के थ्रू पता था कि भैया आप अपीयर होंगे, परसों मेरा एग्ज़ाम है। हम पिछले 10 दिन से 15-20 दिन से हम नौटंकी में फंसे हुए हैं कोर्ट केस में, और फिर एक दिन बाद हमारा मेंस का पेपर ले रहा हो। मेंटल पीस नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है। दूसरी चीज़, अभी आपने देखा कि टीयर 2 का यानी कि फाइनल रिजल्ट आता है, उसमें ये ऐसा हुआ था कि 96 नंबर बढ़े हैं, 50 नंबर बढ़े हैं, 60 नंबर बढ़े हैं, कम नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ है, ज़्यादा नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये सारा मैटर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ और इसका पूरा केवल एक ही सलूशन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को पता है कि आपको एसएससी के द्वारा एसएससी सीजीएल 2024 का फॉर्म आता है। टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, टीयर 2 का फिर उसके बाद आपके बाद रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट के बाद टीयर 2 के पहले, रिजल्ट के पहले ही आपका जो है पोस्ट प्रेफरेंस भरा लेते हैं। हमारा पेपर हो गया है, पेपर में कुछ क्वेश्चन गलत भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन गलत दिए जाते हैं। तो ऐसा होता है कि बाद में इसको जो है बदला जाता है। तो भैया ऐसा कुछ हुआ, लेकिन हमारा क्या हुआ, हमको पता ही नहीं कि किस क्वेश्चन का आंसर बदला है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। लेकिन आप पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लिए और उसका फाइनल रिजल्ट दे दिए। ये कौन सा नौटंकी है भैया। ऊपर से आप कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हो, उस क्वेश्चन में आप हमसे कह रहे हो कि 500 रुपया दो, उसके बाद बताओ इस क्वेश्चन गलत है। और एक चीज़ है कि आपको उस पर प्रूफ रीडिंग नहीं करनी है कि हाँ एक्चुअल में क्वेश्चन गलत है कि नहीं गलत है, इसका आंसर गलत है कि नहीं गलत है। जिस क्वेश्चन पे जितने ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन पड़े उस क्वेश्चन को उसी तरह से आपने मान लिया, उसके बाद मार्क टू ऑल कर दिया। क्योंकि 2023 में ऐसा हुआ था ना कि आपने बदल दिया था, तो उसमें भी कोर्ट केस चल रहा था। तो ये नौटंकी जो आपको कर रहे हैं ना, ये बहुत हद तक चलेगी नहीं। जवाब आपको ऊपर भी देना पड़ेगा। ऊपर इन द सेंस सबका एक जीवन का एक लिमिट होता है, उस लिमिट के बाद आपको कहीं ना कहीं जाना होगा और उसका जवाब जरूर देना होगा। चाहे वो एसएससी के जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हों, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे चाहे जो भी XYZ हो। आप सभी को पता है कि जो जो करता है वो यहीं भोग के जाता है। उसमें कोई स्वर्ग नरक नहीं होता है। जितने भी करप्टेड होते हैं आप सभी ने देखो कि उनकी किस तरह से, किसी को कैंसर होता है, किसी को कुछ भी होता है, XYZ। मैं कुछ बहुत विशेष नहीं कहना चाहूँगा इस मैटर पे, लेकिन हमारा केवल एक ही सलूशन है इस पेपर का। केवल और एक सलूशन है, री एग्ज़ाम कराइए 1 डे और 1 शिफ्ट में। मैं कल एक मैडम का वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ से बहुत दुखी हूँ और उसके बाद जो है मैं उन बच्चों का साथ इनजस्टिस नहीं होने दूंगा जिनका सिलेक्शन हो गया है, और लेकिन जो डिजर्विंग थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके साथ मेरे बहुत ही लगाव है। मैं उनके साथ चाहती हूँ कि जस्टिस हो। तो अब कहना क्या चाहती हो? सिंपल सा आप एक चीज़ मुझे बताओ, डिजर्विंग कैंडिडेट्स का हुआ नहीं, आप इसको रिजल्ट से फिर कहती हो कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए मैं स्टे भी नहीं मांग करूँगी। तो अब कहना क्या चाह रही हो भाई? जब सारा प्रक्रिया चल रहा है, डीवी कितनी इतनी फास्ट एसएससी हो गई कि रिजल्ट आया भी एक हफ्ता नहीं हुआ कि इनके डीवी वाले मैटर भी चलना हो गया। तो सभी टीचर से मेरी और सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप अपने टीचर्स से, जो भी लोग जिस टीचर से पढ़ते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि केवल और केवल एक सलूशन है कि पहले तो इस प्रक्रिया पर इनके स्टे लगे, उसके बाद जो है इसका री एग्ज़ाम कराया जाए 1 डे और 1 शिफ्ट में। ठीक है। और अगर नहीं करवा सकते हैं तो जैसे 2023 का अगर जो मैटर चल रहा है वैसे ही 2024 का मैटर चलेगा, और 24 वाले भी बच्चे और 23 वाले बच्चे फिर से 2025 में बैठेंगे। आप उनको रोक नहीं सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट से इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना शेयर हो पाए उतना शेयर करिएगा हर टीचर तक, हर अपने जिम्मेदार
जहाँ भी लोग हैं उनको शेयर करिएगा, ताकि ये चीज़ आप बस इतना, ये सलूशन केवल मात्र एक ही है। मान लीजिए आप दोबारा रिजल्ट दे देते हो, कह देते हो कि चलो रिजल्ट देते हैं, उसमें आप ये कह दो भाई कि फिर से भी आपने 18 तारीख वाले में 9 क्वेश्चन, 20 तारीख वाले में 10 क्वेश्चन के गलत दिया है ना, फिर से 130 135 क्वेश्चन तो आपसे बन नहीं रहे हैं, फिर से अगर वो रिवाइज देते हो उस पर भी कोर्ट केस होगा। तो आप बढ़िया पेपर बनाओ, फिर से एक बार री एग्ज़ाम करा लो। आपके पास पैसे तो आ ही गए हैं ना, कि मान लो 50,000 60,000 बच्चे भी 500 करके रिप्रेजेंटेशन दिए होंगे, तो पैसे तो आ गए हो ना आपके पास। तो उससे आप पेपर रिकंडक्ट करवा लो, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। इतनी बड़ी संस्था है, लाखों करोड़ों का तो आपके पास आवंटन होता होगा सरकार से, लेकिन फिर भी आप रिप्रेजेंटेशन से 500-500 रुपये से कमा लिए होंगे कितने करोड़ों। तो पेपर दोबारा करवा लीजिए ना। तो सभी स्टूडेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना शेयर हो पाए और हर टीचर तक शेयर करिए। अपने टीचर से रिक्वेस्ट भी करिए कि केवल और केवल एक सलूशन है, पहला तो स्टे और दूसरा जो है इस जो रिजल्ट आया है CL 2024 का, इस एग्ज़ाम का री एग्ज़ाम कराया जाए, और वो भी अच्छे पेपर के साथ जिसमें एरर ना हो। आप 135 क्वेश्चन बना रहे हो जिसमें आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि किस क्वेश्चन में, भाई मैं देख रहा हूँ जनगणना का क्वेश्चन जिसमें सही आंसर दिया हुआ है, और सही आंसर के बाद भी आप उसको मार्क टुवाल कर दे रहे हो। एक ऑप्शन है जिसमें आप कॉमा की जगह, पॉइंट की जगह पे आप कॉमा दे रहे हो, और उसके वो आंसर, वो ऊपर से वो आंसर गलत भी है, फिर भी आप उसके बाद मार्क टुवाल कर दे रहे हो। ऐसा कौन सा नौटंकी है? इसका मतलब तो यही है कि इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, इसमें इस तरह की दिक्कत होगी, उसका जो है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन पड़ेगा, वो मार्क टुवाल हो जाएगा। तो फिर क्या मतलब हुआ? आप 10 दिन 20 दिन बाद पेपर करा लो, री एग्ज़ाम करा लो, अभी भी वहाँ भी बच्चा है जो टॉपर है वही इसी स्टेज पे कि उसकी भी पढ़ाई बंद है, और जो टॉपर नहीं, जो सिलेक्टेड नहीं है, वो भी उसी स्टेज पे है जिसकी पढ़ाई बंद है। आप फिर से री एग्ज़ाम करा लो। लेवल ही अगर आपको मेंटेन करना है तो ऐसे ही लेवल मेंटेन करके आप री एग्ज़ाम करा लो। तो बस आप सभी के नेट से इतना ही रिक्वेस्ट है कि अपने अपने टीचर से, चाहे जो, अब देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, जिन बंदों का सिलेक्शन हो गया होगा वो इस मैटर में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जो है री एग्ज़ाम हो या फिर रिजल्ट रिवाइज हो। सबके मन में यही चल रहा होगा कि मेरा तो हो गया, अब दुनिया गई बाढ़ में, हम चले पहाड़ में। तो बस आप सभी जिनका नहीं हुआ है, जो डिजर्विंग है, जिनके साथ गलत हुआ है, मैंने एक कैंडिडेट्स को देखा जिसके पहले जब आंसर की आती है उसमें 28 क्वेश्चन सही थे रीजनिंग में, और 2 क्वेश्चन गलत थे, उसके 82 नंबर बने। भाई 2 क्वेश्चन गलत, यानी कि 4 नंबर कट गए, और 82 नंबर बने। फाइनल आंसर की भी कल आई, उसमें जो देखा अभी भी 28 क्वेश्चन गलत हैं, और 28 क्वेश्चन सही है, 2 क्वेश्चन गलत हैं। अब उसके 82 पहले बने थे, अब 74 बने। ऐसा क्या हो गया? कौन सा नॉर्मलाइजेशन कर दिया भाई उसमें आप? हाँ, मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई बंदा 10 नंबर पाया है, कोई 15 पाया है, तो आप 15 को 15 रहने दो, लेकिन 10 वाले को 15 पे पहुँचा दो। ये भाई आपकी मेरी क्या गलती कि अगर मैं 15 नंबर लाया हूँ, कोई 10 नंबर लाया है। अगर आपको बराबर ही करना तो 10 वाले को 15 पे पहुँचा दो, वहाँ पे फिर दोनों बराबर हो गए ना। अब ये कौन सी नौटंकी कि आप 10 वाले को 15 पहुँचा दो, 15 वाले को 10 पे लेते आओ। तो मुद्दा बहुत सारा है और बहुत कुछ बोलना नहीं है, बस एक ही सोल्यूशन है, डिमांड एक ही है कि री एग्ज़ाम कराया जाए, और 1 डे 1 शिफ्ट में एक ही बार पेपर करा लिया, ताकि कोई नौटंकी ना हो। जैसे CHSL में कोई नौटंकी नहीं हुई है, आपने पेपर जैसा बनाया, हल्का बनाया, भारी बनाया, वो मैटर नहीं है। लेकिन ये रोना नहीं है ना कि वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुआ, इस तरह की नौटंकी हुई है। तो बस आप सभी समझ गए क्या करना है। वीडियो को शेयर कर लीजिए, जितना भी हो पाए शेयर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलूँगा, और अपने अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा कि क्या आपकी राय है इस वीडियो के बारे में। थैंक यू।